फोर्थ ग्रेड भर्ती का आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, 1-2 दिन में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो फाइनल रिजल्ट में क्या हमें प्रोविज़नल कर दिया जाएगा? तो बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट में अगर किसी प्रकार की कोई कमी होती है, तो आपको प्रोविज़नल करने के चांसेज़ 99% बनते हैं। ठीक है? अब ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पर हमने आपको जो आरएएस का रिजल्ट है, आज अभी-अभी आया है, ये हमने आपको प्रोवाइड करवाया था। अगर आप इस रिजल्ट को ओपन करोगे, तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपके रिजल्ट की यहाँ पर ओपन होती है। इस पीडीएफ में आप यहाँ पर देख पाओगे, रोल नंबर वाइज़ रिजल्ट है वो जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर देखो प्रोविज़नल, यहाँ प्रोविज़नल, प्रोविज़नल, है ना? मतलब कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं, लगातार 3-3 अभ्यर्थियों को प्रोविज़नल, यानी हर एक 10वां कैंडिडेट ऐसा है जिसको प्रोविज़नल किया गया है फाइनल मेरिट लिस्ट में, है ना? तो इसका क्या समाधान है? इसको प्रोविज़नल क्यों किया जाता है? हर एक चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे। लगभग 1200 कैंडिडेट को पास किया गया है। 100 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको प्रोविज़नल किया गया है, यानी कि इनका जो रिजल्ट है वो होल्ड किया गया है, अभी रोका गया है। तो इसका क्या समाधान है? किस तरीके से आपको आपका जो रिजल्ट अगर प्रोविज़नल कर दिया जाता है, तो कैसे आपको उसको क्लियर करना है, मेन मेरिट में शामिल करना है, उसके बारे में अपन बात करें। देखिए, सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि प्रोविज़नल किया क्यों जाता है ना? प्रोविज़नल का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग हो या कर्मचारी चयन बोर्ड हो, प्रोविज़नल क्यों करता है? अब आपके दस्तावेज में अगर किसी प्रकार की कमी होती है, त्रुटि होती है, तब आपको प्रोविज़नल किया जाता है। तो प्रोविज़नल करने के कई कारण हो सकते हैं। कौन-कौन से कारण हैं? अगर आपके दस्तावेज में कमी है, या दस्तावेज में कमी का मतलब, या अगर आपका कोई इंटरव्यू है, जैसे आरएएस भर्ती में तो क्या हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, चतुर्थ श्रेणी में आपका इंटरव्यू नहीं है। अगर इंटरव्यू है तो उसमें, वरना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय अगर आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, जैसे आपका स्क्रूटनी फॉर्म है, विस्तृत आवेदन पत्र है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपने जमा करवाया है, या कोई सर्टिफिकेट, जैसे आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का हो सकता है, एक ईडब्ल्यूएस का जो नवीनतम प्रमाण पत्र है वो हो सकता है, आपका मेरिट सर्टिफिकेट हो सकता है, या कोई डिग्री है उसकी ओरिजिनल फोटो है, वो आपके पास में नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। अगर उसकी कमी है, तब आपको प्रोविजनल किया जा सकता है। या आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम है, उसमें अगर आपका अंतर है, जैसे 10वीं की मार्कशीट और जो अन्य दस्तावेज हैं, उसमें नाम में कोई स्पेलिंग है, उसमें अगर मामूली सी भी थोड़ा सा मिसमैच होता है, तो वहाँ पर आपको प्रोविजनल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी कैटेगरी में विवाद हो सकता है। कैटेगरी में विवाद ऐसा है कि जैसे आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको आवश्यक जो क्रिमिनल या नॉन क्रिमिनल संबंधित जो दस्तावेज होते हैं, अगर उनकी कमी पाई जाती है, तब आपको ये प्रोविजनल किया जा सकता है। या फिर अगर कोर्ट केस आपके ऊपर लगा हुआ है, कोई एफआईआर आपके ऊपर हुई है और जो मामला है वो न्यायालय में लंबित है, तब आपको प्रोविजनल किया जा सकता है। और अगर न्यायालय में लंबित नहीं है, तब भी बोर्ड एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपको फिजिकली वहां पर बुला सकता है, इसलिए आपका प्रोविजनल किया जा सकता है रिजल्ट। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या प्रोविजनल किए गए अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिलती, है ना? क्योंकि हर एक अभ्यर्थी के मन में यही सवाल आता है कि कहीं मुझे प्रोविजनल ना कर दिया जाए, और अगर प्रोविजनल कैटेगरी में डाल दिया जाता है तो क्या मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिलती? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ज्वाइनिंग बिल्कुल मिलेगी। हालांकि जब तक अभ्यर्थी अपना जो प्रोविजनल स्टेटस है वो क्लियर नहीं कर लेता, यानी कि ओके नहीं कर लेता, तब तक आपका जो नाम है वो नियुक्ति के लिए संबंधित जो विभाग, कार्मिक विभाग है, उसको नहीं भेजता है ना? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आपको प्रोविजनल कैटेगरी में डाला जाता है, तब क्या करना है, आपका जो प्रोविजनल स्टेटस है उसको क्लियर करवाना है आपको, तभी आपकी ज्वाइनिंग आपको मिलेगी, वरना अन्यथा आपको ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो फिर आपको ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी, आप वो नाम है वो कैसे हटाएं, उसकी प्रोसेस क्या है? देखिए, जब एक बार अगर आपका जो वांछित दस्तावेज है, यानी प्रोविजनल कैटेगरी में अगर आपको डाल दिया जाता है, तो किसके कारण डाला जाता है वो कारण भी आपको बताया जाएगा। तो वो कारण अगर आप क्लियर कर लेते हैं, यानी जिस डॉक्यूमेंट की कमी के कारण अगर आपको प्रोविजनल किया जाता है, तो वो आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड वो संतुष्ट हो जाता है, जैसे आप वो डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हैं, तो बाद में आपका जो स्टेटस है वो क्लियर कर दिया जाता है, और फिर आपकी सिफारिश के आधार पर सरकार उसको भेज दी जाती है, सरकार को आपकी सिफारिश, और उसके बाद में आपकी जो ज्वाइनिंग है वो अन्य अभ्यर्थियों के साथ में हो सकती है, या हो सकता है कि आपका प्रोविजनल स्टेटस क्लियर होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आपकी ज्वाइनिंग में भी थोड़ा टाइम लग सकता है ना? कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? जैसे आपका फाइनल रिजल्ट अगर जारी कर दिया जाता है, जैसे अभी फोर्थ ग्रेड का फाइनल रिजल्ट है, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आने वाला है। जैसे ही दिव्यांग अभ्यर्थियों का मेडिकल हो जाता है, तो उसके बाद में फाइनल मेरिट आएगी, और अगर आपका रिजल्ट उसमें प्रोविजनल कर दिया जाता है, तब आपको क्या करना है? तो आपको इंतजार करना है। सबसे पहले तो किसका इंतजार करना है? जैसे फाइनल मेरिट आ गई, आपने अपना रिजल्ट देख लिया, क्लियर है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर रोल नंबर के आगे पी लिखा हुआ है, तब आपको इंतजार करना है। किसका इंतजार करना है? कर्मचारी चयन बोर्ड के नोटिस का इंतजार करना है, क्योंकि अगर आरपीएससी करवाती है तब तो आरपीएससी की वेबसाइट पर आता है, और अगर कर्मचारी चयन बोर्ड वैकेंसी का आयोजन करवाता है तो आरएसएसपी की वेबसाइट के ऊपर आता है। एक अलग सूची जारी की जाती है, एक नोटिस जारी किया जाता है, जो भी प्रोविजनल कैटेगरी में अभ्यर्थी आते हैं उनके रोल नंबर आते हैं, और वो किस कारण प्रोविजनल कैटेगरी में डाले गए हैं, उन कारण को भी उनके सामने लिखा जाता है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपका जो नाम है वो प्रोविजनल कैटेगरी में क्यों आया है।
क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं। जैसे 1-2 अभ्यर्थियों का मेरे पास में कमेंट आया था टेलीग्राम पर, उनका ये कहना था कि सर हमसे हमारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट ले लिए और फिर कहा कि आप जाओ, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। ना तो हमने नोडल अधिकारी की जो टिप्पणी है वो हमने देखी कि हमारी चेकलिस्ट के ऊपर उन्होंने क्या टिप्पणी की है, और ना ही हमें ये बताया गया कि आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की अगर कोई कमी है तो आपको सुधरवाना है। हमें ना ये भी नहीं बताया गया, तो अभ्यर्थियों को ये पता ही नहीं चल पाता कि आपको जो प्रोविजनल किया गया है वो किस कारण से किया गया है। इसलिए कर्मचारी चयन बोर्ड या राजस्थान लोक सेवा आयोग क्या करता है, फाइनल रिजल्ट के बाद में एक लिस्ट जारी करता है, एक नोटिस जारी करता है, जिसमें जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको प्रोविजनल कैटेगरी में डाला गया है उनकी अलग से लिस्ट जारी होती है, उनके रोल नंबर जारी होते हैं, और उन रोल नंबर के सामने आपकी जो प्रोविजन होने का जो रीजन होता है वो दिया हुआ होता है। यानी अगर किसी डॉक्यूमेंट की आपके दस्तावेजों में कमी है तो वो दस्तावेज आपको जमा करवाना होगा। उसके लिए आपको एक निश्चित टाइम पीरियड दिया जाता है। जैसे ही वो लिस्ट जारी होती है, लिस्ट जारी होने के 7 से लेकर 15 दिन तक का अमूमन है वो टाइम आपको दिया जाता है, और इस टाइम पीरियड के दौरान ही आपको कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिस में जाना है और वहां पर जाकर आपको व्यक्तिगत रूप से डॉक्यूमेंट है वो जमा करवाते हैं। डाक के द्वारा बहुत कम चांसेज हैं कि डाक के द्वारा आप अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। व्यक्तिगत रूप से ही लगभग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्लियर करवाने के लिए जाना पड़ता है, और मैं ये कहूँगा कि व्यक्तिगत रूप से ही आपको जाना चाहिए, क्योंकि डाक के द्वारा हो सकता है कि फिर से किसी डॉक्यूमेंट में कमी आ जाए, लेकिन अगर आप पर्सनली खुद जाएंगे तो आपको भी संतुष्टि हो जाएगी कि अब आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट का फिर से सत्यापन होता है। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो आपके जमा किए गए दस्तावेजों की फिर से जांच करेगा, और अगर उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है तो फाइनल रिकमेंडेशन वो भेज देता है। जैसे ही आपकी जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट्स से वेरिफिकेशन की वो क्लियर होती है तो आपका जो नाम है वो कार्मिक विभाग को ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अपन कंक्लूजन की बात करें तो प्रोविजनल जो है वो आपका रिजल्ट है वो केवल होल्ड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो रिजल्ट है वो कैंसिल कर दिया, अब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। प्रोविजनल कैटेगरी में अगर आपका रिजल्ट डाल भी दिया जाता है तो आपको इतना ज्यादा पैनिक नहीं करना है ना, ये केवल आपका होल्ड किया गया रिजल्ट है। लगभग हर रिजल्ट में 10 से 15% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो प्रोविजनल होते ही है। अभी मैंने आपको आरएस का जो आज ही रिजल्ट जारी हुआ है उसकी पीडीएफ आपको दिखाई है। 1200 कैंडिडेट के लगभग उनको पास किया गया है, और उनमें से 100 से अधिक 100-125 से अधिक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको प्रोविजनल कैटेगरी में डाला गया है। यानी कि 10 से 15% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको प्रोविजनल कैटेगरी में डाला गया है, यानी उनको एक बार उनका रिजल्ट है वो होल्ड किया गया है। ऐसा नहीं है कि उनका रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर नजर बनाए रखनी है जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट होता है उसके बाद में, क्योंकि बाद में उसकी रोल नंबर वाइज और आपका जो रीजन है वो भी वहां पर डाला जाएगा किस कारण से आपको प्रोविजनल कैटेगरी में डाला गया है। अगर आपको वेबसाइट के ऊपर नजर आप नहीं रख पाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जैसे ही कोई भी सूचना आती है तो वो सूचना आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है ना। मैंने अभी आपसे पूछा था कि फाइनल रिजल्ट में अगर प्रोविजनल कर दिया जाए तो इसका क्या समाधान है। इस टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो 90% अभ्यर्थियों ने कहा कि हाँ वीडियो चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको ये बता दें ताकि प्रोविजनल कैटेगरी को लेकर जितने भी अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं उनको थोड़ी बहुत सांत्वना मिल सके। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई भी सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।